नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा मॉल है, कैसी स्थिति आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे आज बाजार बन गए हैं और पिछले एक दो दिन में बाजार में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आई हैं या फिर आने वाले दिनों में चलती बनती नजर आ सकती हैं। अब जो प्याज फिलहाल मंडी में पहुंच रहा है, क्या सभी क्षेत्रों से, सभी राज्यों से उसी मात्रा में पहुंच रहा है जिस मात्रा में आ रहा था, या फिर कुछ फर्क आ गया, या फिर कुछ फर्क आने वाला है। अप्रैल का महीना जो है लगभग 10 दिन जो है अप्रैल के महीने के बीत चुके हैं। बाकी के जो 20 दिन है उसमें कैसा रुझान रहेगा। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट जो है क्या तेजी से चल पाएगा, जैसा कि आकलन अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार एक्सपोर्ट जो है वो काफी अच्छी तेजी में चल सकता है, क्योंकि जो ड्यूटी है एक्सपोर्ट की वो प्रॉपर हट चुकी है। तो क्या डिमांड बनेगी सभी देशों से और पूरे साल अच्छा एक्सपोर्ट होगा, क्या कुछ स्थितियां रह सकती है, फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है, सारी चीजों पे बात करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। और पूरी जानकारी के लिए सोनू भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी भैया, एक नई सुबह है, एक नया दिन है। सबसे पहले बताइए आवक कैसी प्याज की? आवक दीपक जी देखिए, आज 9 तारीख हो चुकी है, तो तकरीबन इस महीने के 9 दिन हमारे निकल चुके हैं और बहुत बढ़िया से हैं। गर्मी जरूर हमें थोड़ा तंग करना शुरू कर दिया है, अभी जो है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ भी जानकारी देने से पहले ये कहना चाहूँगा कि देखिए गर्मी का माहौल जो है इस समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और हमारे मौसम विभाग वालों ने भी जानकारी दी कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही गर्म रहेगा, जिससे कि दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो मेरा सभी से यही कहना है एक कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी पिएं, खूब दबा करके नारियल पानी पिएं, जो लिक्विड आप ज़्यादा पी सकते हैं जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो वो ज़्यादा पिएं। उसके अंदर जो है तली हुई चीज़ें कम करें, उसके अंदर जो है अपने खान पान का थोड़ा खास ध्यान रखें और सेहत जो है इसी से बनी रहेगी हमारी जो है। बिल्कुल। तो गर्मी है, थोड़ा अपना सेहत का जरूर ख्याल रखें। तो आइए चलते हैं इसके बाद अपनी रिपोर्ट के ऊपर। तो आज जैसे कि 9 तारीख हो चुकी है, आज की फ्रेश अराइवल कल के और परसों के मुकाबले जो है थोड़ी ज़्यादा है। आज 49 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई हुई हैं, 15 गाड़ी जो है हमारी मंडी में कल की बैलेंस है जो खड़ी हुई हैं, और 17 गाड़ी जो है मंडी में नीचे फड़ों पर उतरी हुई है। तो तकरीबन मिलाकर के ये मानिए आप 80 गाड़ी 81 गाड़ी जो है मंडी के अंदर आज फ्रेश और बैलेंस मिला करके आ रही हैं। जिसमें से कौन कौन सी जगह कितनी गाड़ियाँ देखिए, राजस्थान की जो है वो 22 गाड़ियाँ हैं, 13 गाड़ी जो है पूना से है, नासिक की 11 गाड़ी है, और एमपी जो है वो भी अब कहीं ना कहीं जो ज़्यादा आता जा रहा है। जैसे कि 4-5 गाड़ी पीछे आपको देखने को मिली थी, तो आज 17 गाड़ी जो है इंदौर शाहजहाँपुर की हैं, रतलाम की भी हैं, बीच में जो है उज्जैन की भी होंगी, और एक गाड़ी जो है सुख सागर जो हमारा एमपी का सागर जो पड़ता है उसकी एक गाड़ी मंडी के अंदर। जी तो भैया, आपको में क्या कुछ फर्क देखा पिछले 3-4 दिनों में? देखिए दीपक जी, अगर पीछे की बात करें तो देखिए सोमवार को हमारी आमदनी जो है वो थोड़ी रही थी, 45-46 गाड़ी की प्लस रही थी। उसके बाद में अगर कल की बात करते तो कल 34 गाड़ी थी, और अगर हम परसों की बात करते हैं तो परसों 42 गाड़ी। तो तकरीबन समझिए 5-7 गाड़ी जो है अप डाउन हो रही है इसके अंदर जो है। मेरे ख्याल से हमारे को सोमवार के दिन जो है 40-42 गाड़ी रही थी, मंगलवार को 30 से 32 गाड़ी माल था, कल भी 42-43 गाड़ी रहा, आज बल्कि माम जो बढ़ा। अब ये आमदनी जो है तकरीबन देखिए, जो हमें इस महीने का अनुमान जो लग रहा था कि बढ़ेगी नवरात्रों के बाद में, तो वो कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिलेंगी। और अब जो है एमपी का, राजस्थान का और नासिक का माल जो है आपको मंडी के अंदर ज्यादा नजर आएगा फिलहाल। जी भैया, क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसा कि मौसम की आपने अपडेट शुरुआत में ही दी, क्या कुछ मौसम का असर जो है क्वालिटी पे पड़ने लगा है या अभी नहीं? देखिए क्वालिटी का फर्क तो पड़ेगा इसके अंदर। क्या है, जैसे गर्मी बढ़ेगी तो अभी जो महाराष्ट्र के माल हैं, इधर पूना लाइन के हो गए, तो इन मालों में क्या है, जो पहले समय से निकले हुए माल जो जो जिनका समय पहले पूरा हो चुका है, तो उन मालों के अंदर अभी जो है पत्ती कम होगी। मैं दिखाना भी चाहूंगा इसके अंदर जो है, ये देखिए, जैसे कि अब जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ना, तो इन मालों के अंदर जो है पत्ती जो है बिल्कुल उड़ती जाएगी। अभी गर्मी की वजह से जो है ये इन मालों में ये शिकायतें आएंगी अभी जो है सारी जो ये पूना की क्वालिटी है। तो ये माल जो है गर्मी की वजह से पत्ती छोड़ते हैं, और कई जैसे माल होते हैं इसी के अंदर पूना जो है, ये जैसे कि ये देख रहे हैं, इनके अंदर थोड़ा पत्ती अभी ठीक है, इसमें अभी थोड़ा समझिए समय है कि इसकी पत्ती जो है हमें लगता नहीं कि जल्दी टूटेगी, क्योंकि ये पत्ती मजबूत है। तो गर्मी की वजह से ये दोनों मालों के अंदर जो है जगह एक ही है,
और एरिया भी एक ही जगह से भरा हुआ है, लेकिन क्वालिटी के अंदर देखिए कितना फर्क है। उसमें पत्ती टूट रही है और इसमें पत्ती भी बनी हुई है। तो जितनी गर्मी पड़ेगी तो ये मालों के अंदर ये पत्तियों की शिकायत आएंगी। और हमारा एमपी का जो माल होगा अभी जो है, एमपी के अंदर ये है कि अभी माल ताजे उखड़ना शुरू हुए हैं, तो उन मालों में पत्ती जो है अभी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी आपको जो जी भैया, ग्राहकी की बात कर ले, अपने आजादपुर मंडी में ग्राहकी का कैसा रुझान फिलहाल बना हुआ है? ग्राहकी देखिए, अब देखो ये नवरात्रि गए तो उसके बाद में ग्राहकी थोड़ी सोमवार को थोड़ी स्लो थी, लेकिन मंगलवार और बुधवार को, और जैसे कि आज वीरवार हो चुका है, तो बिक्री अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आने वाले समय के अंदर जो है मंडी के अंदर रूटीन से 45-50 गाड़ी 55 गाड़ी जो है डेली की बिकेंगी। अगर कल भी अगर हम एक आइडिया लगा के चले अनुमानित, तो 45 गाड़ी मंडी के अंदर माल जो है बिका है हमारी बात। जी भैया, भाव के हिसाब से अगर हम बात करें सोनू भैया, भाव कहाँ पे वेरिएशन में चल रहा है? क्या कुछ उतार चढ़ाव आया है या मार्केट स्टेबल चल रही है? दीपक जी, अभी तो कोई वेरिएशन इतने दिन से नजर नहीं आया है, लेकिन आने वाला समय जो है इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उतार जरूर देखने को मिलेगा इसके अंदर जो है, क्योंकि आमदनियां बढ़ेंगी तो माल की खपत जो है लिमिटेड रहेगी, जिसकी वजह से बाजार आपको नीचे देखने को मिलेगा। और स्टॉक का समय है तो किसान भी थोड़ा देखता है कि कैसा हिसाब किताब बनाएगा, वो उसी के हिसाब से अपना अनुमान लगा के वो भी करेगा आगे। फिर हमारे को एक और भी सूचना मिली है कि जैसे कि एनसीसीएफ जो है उसका भी टेंडर हो चुका है 7 लाख मेट्रिक टन का, जिसके अंदर 3.5 लाख मेट्रिक टन जो है नेफेड करेगा और 3.5 लाख मेट्रिक टन जो है एनसीसीएफ करेगा। और अगर ये कहीं ना कहीं दोनों कंपनियां अगर अपना स्टॉक करती हैं तो मार्केट का लेवल जो है कहीं ना कहीं स्टॉक के भाव में बना रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली बात नज़र नहीं आएगी। बाकी देखिए स्टॉक के अंदर क्वालिटी अच्छी आती है, बाकी मंडियों के अंदर जो है एवरेज माल आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ती टूटे हुए माल जो है तकरीबन आपको मंडियों के अंदर 80% माल आगे को 15 दिन के बाद में यही देखने को मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी जो है मंडियों के अंदर बहुत कम हो जाएगी उस समय। सोनू भैया, एक चीज तो इस साल में लग रही है कि प्याज का उठाव जबरदस्त रहेगा। देखिए गर्मी है, एक्सपोर्ट फ्री हो चुका है, तो एक्सपोर्ट के अंदर भी डबल खपत रहेगी, और जैसे गर्मी बढ़ेगी तो प्याज की खपत भी डबल हो जाती है उसके अंदर जी। और ये देखो ना, 2 लाख मेट्रिक टन जो है ना नेफेड और एनसीसीएफ का भी एक्स्ट्रा हो गया इस बार। हाँ, पिछले साल उन्होंने 5 लाख मेट्रिक टन किया था, इस साल जो है 7 लाख मेट्रिक टन किया है। कहीं ना कहीं जो है किसान को और मार्केट का मंदा देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है, ये फैसला जो है बहुत अच्छा है, इसकी हम सराहना करते हैं कि इससे किसी ना किसी हमारे किसान भाई को कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा इसका जो है। अच्छा सोनू भैया, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम 1 तारीख के आसपास या 29-30 तारीख के आसपास जब नवरात्रे शुरू होने वाले थे तो हम जिक्र करते थे कि भाई नवरात्रों के बाद कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जब तेजी से चलेगा, ईद के बाद चलेगा जी, तो कहीं ना कहीं फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट में भैया तेजी कब तक नजर आ सकती है या धीरे धीरे बन रही है? नहीं, एक्सपोर्ट में देखिए दीपक जी अभी कोई ज्यादा तेजी वाली बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए अभी अगर इंडिया से प्याज जा रहा है तो पाकिस्तान से ही प्याज आ रहा होगा, अफगानिस्तान से ही प्याज आ रहा होगा, तो सभी जगह के प्याज अगर एक ही जगह पे जाएंगे एक्सपोर्ट होगा उसके अंदर तो है, तो इतनी तेजी नहीं बनेगी। वहां पर भी मार्केट जो भी स्टेबल रहेगी, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव कहीं नजर नहीं आएगा फिलहाल आपको जो। और इस समय जो क्या है कि हर जगह लोकल फसलें हैं, मार्केट इस समय दबने के कारण एक और भी है कि जैसे यूपी के अंदर लोकल फसल निकली हुई है, हमारे चंडीगढ़ के अंदर, अंबाला के अंदर, और इधर से हमारा राजस्थान कुचामन एरिया हो गया, तो इस सभी जगह ये लोकल फसलें निकली हुई हैं। ये कम से कम जो है 1 से 1.5 महीना 2 महीना जो है लोकल फसलें दबाव बना के रखेंगी, जिसकी वजह से कोई मार्केट इतना ज्यादा अप डाउन कोई जाएगा नहीं। जो भी मार्केट होगी वो हफ्ते 10 दिन के अंदर में एक लेवल अपना लेके चलेंगे फिलहाल जी। लेकिन भैया जैसा कि आपने बताया पाकिस्तान का और बाकी जगहों का बताया, तो पाकिस्तान से ना अभी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी थोड़ी बहुत जैसे प्याज के ऊपर लगी है, हमारी पूरी फिनिश हो चुकी है। और क्वालिटी की और स्वाद की बात करें तो बेहतरीन है, उम्दा। जहाँ का भी अगर वो कहीं का भी माल जाता है, लेकिन हमारे जो इंडिया का जो प्याज है, किसी भी कंट्री में आप अगर अपना एनालाइज करें, किसी से भी अगर आप अपडेट लेंगे उसका, सबसे बढ़िया तो सबसे पहले जो है इंडिया के प्याज को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट और क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया होती है और बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं इस चीज का तो असर पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लग रही है, हमारी ड्यूटी भी फ्री है, क्वालिटी भी बेटर है और स्वाद भी अच्छा है। देखिए दीपक जी, ये 0% ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने की है, इससे फर्क तो जरूर नजर आएगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि पिछले साल को हमारा 10 लाख 11 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ था, तो इस साल हमें उम्मीद है कि माल बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट फ्री कर दिया गया, तो इस साल हमें उम्मीद है कि कम से कम जो है पिछले साल के मुकाबले डबल एक्सपोर्ट जो है इस साल होना चाहिए प्याज का जो है जरूर जी। सोनू भैया, आवके क्या कह रही है, अब कहाँ से आवके बनी रहेंगी फिलहाल, और कहाँ की सबसे ज्यादा आवक रहेगी? देखिए इस समय सबसे ज्यादा उम्मीद हमें लग रही है कि हमारा एमपी की रहेगी, इंदौर इलाके से, शाहजहाँपुर जो भी हमारा इंदौर का एरिया स्टेट जो पड़ती है वहां से आमदनी ज्यादा रहेगी, या फिर राजस्थान की ज्यादा रहेगी, और हमारे महाराष्ट्र समझे पूना लाइन को छोड़ करके नासिक की अराइवल जो है यहाँ पर बढ़ेगी। रहेगा पूना भी, लेकिन इतना ज्यादा फ्लो में नहीं रहेगा। एमपी, नासिक और राजस्थान, ये तीनों जो है मार्केट के अंदर लगातार अब बने रहेंगे जी।
और कहीं ना कहीं भाई साहब ग्राहकी में कुछ और उतार चढ़ाव नजर आ रहा है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। देखिए डिमांड सप्लाई तो आगे आगे बढ़ेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी है, आगे देखिए छुट्टियां भी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत उसमें कोई फर्क नजर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसके अंदर प्याज की खपत जो है डबल हो जाती है उस समय जो है। तो मुझे कोई लगता नहीं है कि ज्यादा कैसी कोई दिक्कत वाली बात है, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर को होगी। भैया जी अब बताइए आज भाव क्या बना है? भाव देखिए दीपक, ये पूना से शुरुआत करते हैं। पूना का प्याज जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी के माल जो है, जैसे कि हमने दिखाए हैं क्वालिटी वाले जो है, ये मोटे माल जो है ये 740 से लेकर के 780 रुपए तक में रेंज में रहे हैं, जो पत्ती वाले बढ़िया माल है मोटे। और जैसे कि ये सिंगल पत्ती आपको ये दिखाए हैं, ये वाले मालों के अंदर जो है 680 से लेके 700 710-20 रुपए की मार्केट रही है। और जो जनरल पोर्शन जो है हमारे पूना के माल की जो है, वो मान के चलिए 700 से लेकर के 720 30 40 रुपए की है। बढ़िया क्वालिटी सुपर है तो 740 से लेकर 780 रुपए का है। एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर जो बिल्कुल डॉलर माल है वो 650 से 700 रुपए का है। बहुत बढ़िया हो तो 700 प्लस भी चला जाता है, और अगर एवरेज मीडियम माल है तो 620-30 से लेकर के 650-60 की रेंज में। पत्ती कम है, रतलाम एरिया क्वालिटी है, उसके अंदर क्या है कि थोड़ा लंबी कटिंग ज्यादा आती है, तो वो माल जो है छोटे साइज के हैं तो 550 से 600 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में नासिक का माल है, तो नासिक की जो बढ़िया क्वालिटी के माल है वो 700 720 30 रुपए की रेंज में बिके हैं। नीचे में 650-60 रुपए की रेंज में रहे हैं। और इसके बाद में हमारे राजस्थान रह जाता है, तो राजस्थान की क्वालिटी जो है, जो बढ़िया क्वालिटी है, वो 500 से लेकर के 550-60 रुपए की है। और एवरेज माल जो है वो 450 से लेकर के 500 रुपए की रही है जी। तो ये भाव हो गया भैया जी। और भैया गुलटे उल्टे इस समय कितने % होंगे? गुलटा वगैरह इस समय देखिए वो एक्सपोर्ट जैसे चल रहा है तो उसके अंदर ज्यादा डिमांड आती है, कलकत्ता वगैरह में ज्यादा डिमांड आती है, सिलीगुड़ी में ज्यादा डिमांड आती है। अगर इस समय हमारे पास गुलटा मान के चलिए कि पूना लाइन की बात करते हैं तो वो 550-600 रुपए की रेंज में बिकेगा, तो इसका जो भाव तेज मिलेगा वो उनको सिलीगुड़ी गुवाहाटी की साइड मिलेगा। इस समय गुलटा वगैरह जो कम होता है, क्योंकि राजस्थान की क्वालिटी आती है, तो उसके आगे पूना नासिक इनका गुलटा जो है कम रेट का बिकता है, तो इसलिए गुलटा इस समय जो 10 से 15% का मिनिमम खींच के रहेगा, लेकिन राजस्थान जो है वो ज्यादा रहता है इस समय, इसलिए गुलटा कम आता है। सोनू भैया कुछ आकलन लग पाया कि एनसीसीएफ नेफेड वगैरह कब से स्टार्ट हो जाएगा? जी हमें तो जहाँ तक उम्मीद है वो 20 तारीख तक जो है अपना स्टॉक शुरू कर देंगे। 20 से 25 तारीख के बीच में जो है उनकी एक अनुमानित है कि वो स्टॉक अपना शुरू कर देंगे। वो उस समय फिर जब वो मालों को उठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मंडियों में थोड़ा सा दबाव कम पड़ेगा। बिल्कुल दबाव तो माल तो पूरे आएंगे, लेकिन क्या है कि मंडियों के अंदर भाव बना रहेगा, वहाँ पर भाव पीछे बना रहेगा, तो यहाँ पर भी इतना मार्केट को जो है डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर मार्केट यहाँ पर भी जो है कुछ ना कुछ अपना बाजार भाव बना करके ही चलेगी। जी। तो अप्रैल में जैसे मान लो 20 तारीख के आसपास उठाते हैं तो वो फिर निकालेंगे कम मालों को? वो देखिए जब बरसात होती है तो बरसात के बाद में निकलती है, क्योंकि बरसात के बाद में नए माल के अंदर क्या फर्क पड़ता है, वो अगस्त का महीना या उसके आसपास ही निकलना शुरू। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3-4 महीने जो है बीच में नई फसल जो है पिछले 2-3 साल के मुकाबले कम आ रही है और कम पैदाइश हो रही है, बारिश की वजह से नुकसान भी बहुत होता है, तो जिसकी वजह से ये उस समय कम आता है। जो अगर स्टॉक ना हो तो उस समय प्याज तो देखने को भी नहीं मिलेगा। जी, यानी कि 4 महीने में पूरा समय रहेगा किसानों व्यापारियों के पास? 4 महीने तो हम नहीं कह सकते हैं कि 3 महीने, और कम से कम 2 से 3 महीने जो है किसान के पास उस समय रहेगा कि माल को आराम से निकाल सकता है। उस समय जो भी भाव होगा वो उनको मिलेगा उस समय, क्योंकि उस समय नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदी भी चलेगी, एक्सपोर्ट भी चलेगा, बिल्कुल, और बाजार ओपन रहेंगे। बाजार ओपन रहेंगे और अपनी ऑनलाइन बिक्री भी उनकी चलती रहेगी और एक्सपोर्ट भी चलता रहेगा उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, लगातार शुभकामनाएं देने के लिए, अच्छे संकेत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार जो है चीजें बोली नहीं जाती है, महसूस की जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े हुए सोनू भैया गंगा ट्रेडर्स से मालिक थे, और जीटी इनका मार्का है 1170, भैया ने बता दिया। फंड नंबर 2324। एवरी टाइम कॉल कीजिए, एवरी टाइम बात कीजिए, भाई साहब से कोई परामर्श लेना चाहते हैं परामर्श लीजिए, प्याज लेके आइए, एवरी टाइम वेलकम रहेगा। ट्रांसपेरेंसी से, पूरी निष्पक्षता से यहाँ पे प्याज बिकता है। पेमेंट जो है अच्छे आड़तियों के पास में बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो सोनू भाई के पास में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। आपका माल बिकता है, ट्रांसपेरेंसी से बैठ के बिकवाइए और यहाँ से खुशी खुशी जाइए। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।